हे एवरीवन, इट्स प्रिंसर। आई होप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने सारा कुछ खत्म कर दिया, हीप पूरा का पूरा फिनिश। अब एक आता है बिल्ड हीप। हमने एक्सट्रैक्ट मीन पढ़ा, हमने हीपीफाई पढ़ा, डिक्रीज हीप पढ़ा, डिलीट पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, कितना कुछ पढ़ा हमने। और सच बताओ रहा, पूरा का पूरा इंटरव्यू में आपसे आने वाला है, आप मेरे से लिख के ले लो। जिन लोगों ने नोट्स से बनाया हो तो लिटरली उन्होंने गलती करा। जो लोग बीच की वीडियो से आए, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा प्लीज़ यार स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को देख लो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है। एंड लिटरली आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो यार मुझे, जब मैं कुछ चीज़ पढ़ाता हूँ तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट कर दिया करो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को, ताकि इसलिए मुझे ये इंश्योरिटी मिले। आज हम लोग देखेंगे बिल्ड हीप। इसका क्या मतलब है? बिल्ड हीप, बिल्ड करो हीप को। सिंपल, मुझे ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं, मैं तोड़ तोड़ के ऐसे इंग्लिश सीखता हूँ। ठीक है। बेसिकली अपने को हीप को बिल्ड करना है। ठीक है। तो दिया क्या रहेगा, एक आप लोग को रैंडम एरे दिया रहेगा। ठीक है। उसमें से आपको रीअरेंज करना है एलिमेंट को इस तरह से ताकि वो मिन या फिर मैक्स हीप बन पाए। कुछ भी बनाने का बोल सकता है आपको, इट्स ऑल अप टू द मतलब कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। और ये भी मतलब डायरेक्ट पूछा जाता है मेरे से। आई गेस ये स्विगी के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको मिन हीप और या मैक्स से बनाना है दिए गए नंबर से, एरे में से। ठीक है। आप कैसे बनाओगे और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इनका तो यही था। ठीक है। चलो, एरे ऑफ दिया गया 10, 5, 22, 4, 8। इसका जो आउटपुट आएगा वो ये एरे आएगा। अगर मैं इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये है, इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये करो, जो कि ये बता रहा है मिन हीप। बेसिकली वी हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दिस टू दिस। समझ में आ रहा है? और ये है, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक तो इसका रिप्रेजेंटेशन तो एरे का फॉर्म में ही रहेगा, तो अपन सिंपल सिंपल रिटर्न कर देंगे। बेसिकली हम लोग को नॉर्मल से एक मतलब नॉर्मल आपको कुछ भी दे दिया गया रैंडमाइज तरीके से, ना वो मिन है ना मैक्स है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको उसको मिन हिप बना दो, मतलब कि एक तरह से आपको रैंडमाइज पूरा का पूरा आपको कुछ भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। कुछ भी आपको दे दिया गया, आपको ना वो मिन है ना वो मैक्स है, आपको क्या करना है उसको मिन हिप में कन्वर्ट करना है। दैट्स अ चैलेंज। अभी तक क्या था कि ऑलरेडी हमारे पास मिन हिप होता था, उसमें कुछ कुछ ऑपरेशन करते थे अभी तक, लेकिन ये सब केसेस था। बट इस केस में ये ना मिन है ना मैक्स है, हम लोग को इसको मिन में कन्वर्ट करना है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ चैलेंज। दैट्स वाई वे द टर्म इज कॉल्ड बिल्ड हीप। एक बिल्ड हीप को बिल्ड करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं समझो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इस केस में देखा जाए तो 30, 10, 30, 20 या 10। इसका अगर आउटपुट अगर 10, 20, 30 ये आता है, मतलब बेसिकली ये एक रैंडम दिया गया, इसको अपन मिन हिप में कन्वर्ट कर दिए। सो सिंपल। ना समझते हैं कि अब यहाँ पे आता है बिल्ड हीप कैसे काम करता है। बेसिकली देखो, हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लाइन है, बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल नोड को सेलेक्ट करना है और उस नोड से पीछे चलते चले जाएंगे जब तक कि नोड 0 तक नहीं पहुँच जाते हैं। और हर एक नोड पे हम लोग मिन हिपीफाई कॉल करेंगे। मिन हिपीफाई क्या करता था? कुछ नहीं, वो मिन हिपीफाई हम लोग को नीचे के उस पूरे के पूरे जो नोड्स होते हैं उनको वो हीप में, मिन हीप में कन्वर्ट कर देता था। ये हमारा मिन हिपीफाई करता था। नाउ अब देखो, जैसे कि बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल को क्या मतलब है, जैसे कि ये जो फोर्थ वाला इंडेक्स है ये बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल नोड है। बिकॉज देखो ये जो है इसका ना राइट है ना लेफ्ट है, तो ये नहीं, इसका ना राइट लेफ्ट है, इसका राइट लेफ्ट, इसका राइट लेफ्ट कुछ नहीं, इसका भी राइट लेफ्ट कुछ नहीं, इसका भी राइट लेफ्ट कुछ नहीं। ये एक ऐसा नोड है जिसका राइट और लेफ्ट दोनों प्रेजेंट है। दैट्स वी हैव टू कंसिडर इट, राइट। लेट सपोज हमें 4 मिल गया, तो हम मेन हिपीफाई आई के लिए कॉल करेंगे, i-1 के लिए, i-2 के लिए, और 0 तक करते चले जाएंगे कॉल। बेसिकली यहाँ पे जो मेन हिपीफाई फिर कॉल करेंगे, हिपीफाई इस केस में कॉल करेंगे, पहले 4 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते और बेसिकली हम लोग अगर ये इंडेक्स मिल जाता है, बेसिकली हम लोग को ये इंडेक्स अगर पता चल जाता है कि ये इंडेक्स क्या होगा, तब तो हम लोग इसका कोड कर ही देंगे। बिकॉज सबके लिए -1 कर करके -1 कर करके सबके लिए मिन हिपीफाई कॉल कर दो और ये इंडेक्स निकलेगा कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे ना एक चीज़ समझो, हम लोग ऐसा नोड को खोज रहे हैं जिसका कुछ ना कुछ चाइल्ड हो, तो क्यों ना हम लोग उल्टा सोचें, हम लोग ऐसा पेरेंट खोजते हैं जिसका चाइल्ड हो। तो इसका मतलब कि हम लोग एक चाइल्ड पकड़ते हैं, बेसिक चाइल्ड जो सबसे लास्ट वाला चाइल्ड है, उसका पेरेंट क्या है वो हमारे पास कोड होगा। जैसे कि इस वाले का लास्ट वाले का पेरेंट है ये। ठीक है। तो हम लोग ऐसा हम लोग खोजते हैं जिसका लास्ट वाले का पेरेंट क्या है ये पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा हो? तो इस केस में फॉर्मूला क्या निकलेगा, जैसे कि अगर जैसे कि इंडेक्स आई, लास्ट वाला का इंडेक्स क्या है, लास्ट नोड का इंडेक्स होता है साइज -1 और पेरेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, i-1/2। आई यहाँ पे इंडेक्स है लास्ट वाले का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइज -1 -1/2, तो साइज -2/2। ठीक है। अब हम लोग को इंडेक्स मिल गया i बराबर साइज -2/2। हम लोग चलेंगे i बराबर 0 तक
कब तक? आई माइनस माइनस करते चलेंगे, 0 तक चलते जाएंगे और हर एक आई के लिए मीन हीपिफाई कॉल कर देंगे। दैट्स इट। ये हमारा बिल्ड हीप तैयार हो गया फंक्शन। बेसिकली मैं बताऊँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर एक नोड के लिए मीन हीपिफाई कॉल कर दे रहे हैं। और बेसिकली हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से जिसके कुछ ना कुछ चाइल्ड प्रेजेंट है, और वो है बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल नोड। इसका यही मतलब है। और ये निकाल कैसे रहे हैं, जो लास्ट वाले चाइल्ड है, जो सबसे लास्ट नोड होगा उसका कुछ ना कुछ तो पेरेंट होगा, वही पेरेंट हमारा लेफ्ट बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल नोड है, ठीक है। और वहाँ से हम लोग चलते चले जाएंगे जब तक कि हम लोग 0 तक ना पहुँच जाए, और हर एक के लिए लोग मीन हीपिफाई कॉल करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। और इसका फॉर्मूला क्या है, साइज -2/2। कैसे निकालें? लास्ट नोड का जो हमारे पास इंडेक्स होता है साइज -1, उसका पेरेंट आएगा साइज -1/2। इट मीन्स कि साइज -2/2। पक्का? चलो अब कुछ नहीं करने का, हम लोग यहाँ पे अब इसका बताओ, ये लास्ट नोड है, ठीक है। लास्ट नोड है तो इसका इंडेक्स है 5। नो, पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइज -2/2। तो साइज -2/2 मतलब कि साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 -2/2 मतलब कि 4/2 मतलब कि 2। तो ये 2 हमारे पास आ गया, यही हमारे पास बॉटम मोस्ट इंटरनल नोड है, ठीक है। अगर हम लॉजिकली की जाए, जो कि लास्ट वाले नोड का पेरेंट क्या होगा, लास्ट वाले नोड का पेरेंट होगा 5। दस लास्ट नोड है 5, तो 5 का पेरेंट क्या होगा, 5 - 1/2 मतलब कि 4/2 मतलब कि 2। इससे यही आ रहा है, जैसा याद रख लो, आपको जैसे याद रहता है। आप साइज मतलब साइज -2/2 तो आपको यूज़ करना ही है अल्टीमेटली, ठीक है। लेकिन लॉजिकली अगर आपको लॉजिक भी पता है इसके पीछे, तो आपको याद रखने का झंझट नहीं, आप निकाल लोगे उस समय। चलो ना, हम लोग मीन हीपिफाई 2 के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। जब जैसे 2 के लिए कॉल किए तो 2 में क्या है, इसका राइट और लेफ्ट में, राइट तो कुछ है नहीं, ठीक है, लेफ्ट है। दो एलिमेंट बचा, दोनों में से छोटा कौन है, 8। तो 8 को स्वैप करेंगे, तो 8 ऊपर आ गया एंड 20 नीचे आ गया। अब इसके लिए आते हैं, अब इसके लिए मीन हीपिफाई कॉल करेंगे, तो इसका ना राइट है ना लेफ्ट है, तो कोई मतलब बना नहीं, तो अपन वापस आ गए। फिर मीन हीपिफाई कॉल करेंगे, ये वाला नोड पूरा हो गया। अब इसके लिए कॉल करेंगे मीन हीपिफाई फॉर 1 के लिए कॉल करेंगे, तो 5 2 एंड 4, छोटा कौन है, 2। तो 2 से स्वैप करेंगे तो 5 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। जैसे ये चीज़ हुआ, अब हमारे पास क्या आया, अब हम इसके लिए मीन हीपिफाई कॉल करेंगे, तो 5 के लिए कर नहीं सकते बिकॉज ना इसका राइट है ना लेफ्ट है, ठीक है। तो ये भी डन, ये भी डन। अब इसके लिए कॉल करते हैं, 10 2 और 8 में सबसे छोटा कौन है, 2। तो 2 से स्वैप करेंगे उसको, तो 2 ऊपर आ गया और यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। एक इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आया, तो 2 यहाँ आ गया एंड 10 यहाँ पे, देन 8, देन 20, देन 5, देन 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, मीन हीपिफाई कॉल करेंगे 10 के लिए। 10 5 और 4 में छोटा कौन है, 4, ठीक है। तो अपन 4 की तरफ मूव करेंगे, तो 4 यहाँ आ जाएगा अल्टीमेटली। अगर मैं उसको यहीं पे डिलीट कर दूँ तो सॉरी, तो 4 यहाँ आ जाएगा एंड 10 यहाँ आ जाएगा। तो नाउ इट इज़ 4 एंड इट इज़ 10। सो सिंपल, और अल्टीमेटली ये हमारे पास यही बन गया। फिर 10 के लिए कॉल करेंगे तो ना राइट है ना लेफ्ट है, तो अपन रुक गए। और इसके लिए भी पूरा चल दिए, इसके लिए मीन हीपिफाई कॉल कर दी, इसके लिए भी मीन हीपिफाई कॉल कर दी। अल्टीमेटली आंसर हमारे पास ये आ गया। कुछ नहीं करने का, बॉटम मोस्ट राइट मोस्ट इंटरनल नोड फाइंड करने का, और वहाँ से लेके उस नोड के इंडेक्स से लेके 0 इंडेक्स तक हर इंडेक्स के लिए मीन हीपिफाई कॉल करना है। और वो कैसे फाइंड करते हैं, साइज -2/2, दैट्स इट। अगर आप इसका कोड भी देखोगे तो यही था, आई बना बस इस इंडेक्स से कॉल करते करते 0 तक हर के लिए मीन हीपिफाई हमने कॉल। अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात की जाए तो मुझे पता है कि ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप लोगों में से बहुत लोग मुझे आवाज़ आ रहा है कि भैया ये बहुत ही डरावना लग रहा है देखने में, और ये है भी थोड़ा, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, मतलब कि हमें एक हीप को बिल्ड करने में बस O(n) टाइम लग रहा है। देखने में तो क्या फील हो रहा है कि पता नहीं n(n) log n लग रहा होगा, log n लग रहा होगा, कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा होगा, बट अल्टीमेटली इसको डेप्थ एनालिसिस किया गया। देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरीज अराउंड इट, ठीक है। पूरे के पूरे एल्गोरिथम्स, पूरे फार्मूला बनाया गया। आप इसका GFG पे आर्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है। ये कितने लॉट्स ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो इस पर जब पूरा सॉल्व करने पर निकला तो पता चला कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) है। इट मीन्स कि हम जब पूरा का पूरा एरे ट्राइवर्स करते हैं, एक सेंस बता रहा हूँ आपको फील के लिए, कि पूरा एरे ट्राइवर्स करेंगे और एक जो हीप बन जाएगा। तो O(n) में हमारा हीप जो है वो बन के तैयार हो रहा है। तो दैट्स द थिंग अबाउट द बिल्ड हीप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। गेट के सवाल में डायरेक्ट आ चुका है ये सवाल, तो अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यार आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, अगर उसको वीडियोस अच्छा लग रहा है एंड मेरे खून पसीने की मेहनत कुछ ना कुछ रंग लाएगी डेफिनेटली। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।